तो दोस्तों, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, जब आखिरी श्रद्धालु भी नीचे लौट आते हैं, जब चारों तरफ सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और तेज हवाएं चलती है, तब एक सवाल हर साल उठता है। क्या केदारनाथ सच में पूरी तरह खाली हो जाता है, या फिर वहाँ कोई ऐसा है जो आम इंसानों की तरह नहीं जीता, जो ठंड, भूख और मौत से भी ऊपर है? कुछ लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो खुले तौर पर कभी नहीं बताई जाती। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आप खुद तय करेंगे कि यह सिर्फ आस्था है या कोई गहरा रहस्य। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिद्ध पुरुष कौन होते हैं। तो सिद्ध पुरुष कोई साधारण बाबा नहीं होते। शास्त्रों में कहा गया है कि सिद्ध वह होते हैं जिसने अपने शरीर, मन और सांसों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया हो। ऐसे व्यक्ति को ठंड नहीं सताती, भूख नहीं सताती और समय का भी उस पर असर नहीं पड़ता। योग शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुछ साधक सालों तक एक ही स्थान पर मौन तपस्या करते हैं। हिमालय को इसीलिए सिद्धों की भूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ न शोर है, न भीड़ है और न ही लालच है। सिर्फ प्रकृति और साधना है यहाँ पर। केदारनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं है। यह वही स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इसी क्षेत्र में भटके थे और यही भगवान शिव पृथ्वी में समा गए थे। जिस स्थान पर स्वयं महादेव ने तपस्या स्वीकार की हो, सोचिए वहाँ साधु संत और सिद्ध पुरुष क्यों नहीं आए होंगे। यही कारण है कि सदियों से केदार घाटी तपस्वियों को आकर्षित करती रही है। अब जरा हम लोग सर्दियों की कल्पना कर लेते हैं केदारनाथ धाम का। तो केदारनाथ धाम का तापमान सर्दियों में -15 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कभी कभी -25 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। चारों तरफ कई फीट तक बर्फ जम जाता है। ऑक्सीजन कम, सूरज हफ्तों तक नहीं दिखाई पड़ता और मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं बर्फ के कारण। यहाँ आम इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकते हैं। तो सवाल अब ये उठता है, अगर कोई कहता है कि सर्दियों में कोई वहाँ रहता है, तो वह कौन हो सकता है? यहाँ हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सर्दियों में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, उनके अनुभव अक्सर एक जैसे होते हैं। कुछ जवान कहते हैं, रात के सन्नाटे में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। कुछ पुजारी बताते हैं, कभी कभी घंटी जैसी आवाज आती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। किसी ने कहा, बर्फ पर पद चिन्ह दिखे, लेकिन आगे जाकर खत्म हो गए। कोई यह नहीं कहता कि उसने किसी को देखा, लेकिन सब यही कहते हैं, कुछ तो है जो समझ में नहीं आता। योग शास्त्रों में तुम्मो योग का उल्लेख मिलता है। यह ऐसी साधना है जिससे साधक अपने शरीर का तप खुद नियंत्रित कर सकता है। तिब्बत और हिमालय में आज भी ऐसे साधुओं के उदाहरण मिलते हैं जो बर्फ में नंगे बदन बैठे हैं। कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष गुफाओं में या हिमखंडों के पास ध्यान लगाते हैं, जहां बाहर की ठंड अंदर तक नहीं पहुंचती। विज्ञान ध्यान की शक्ति को मानता है। विज्ञान यह भी मानता है कि इंसान अपनी सहन शक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि कुछ अनुभव आज भी पूरी तरह समझाए नहीं जा सकते हैं। यही वजह है कि केदारनाथ जैसे स्थान आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है, सच्चा सिद्ध कभी प्रसिद्धि नहीं चाहता। उसका उद्देश्य लोगों को दिखना नहीं, बल्कि साधना करना होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये साधक प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, और यही कारण है कि वे हमारी नजरों से दूर रहते हैं। कई आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि केदारनाथ क्षेत्र सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं है,
यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ की भूमि हजारों साल की तपस्या और मंत्रों से चार्ज हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ ध्यान अपने आप लगने लगता है और कुछ लोग इसे कहते हैं शिव क्षेत्र, जहाँ सामान्य नियम काम नहीं करते। शायद यही ऊर्जा सिद्ध पुरुषों को यहाँ टिके रहने की शक्ति देती है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है सिद्ध पुरुष अपनी इच्छा से ही दिखाई देते हैं, हर किसी को हर समय नहीं दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केवल देखने की जिज्ञासा से आता है उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन जिसका मन शांत हो, जिसके भीतर श्रद्धा हो, वह कभी कभी कुछ अनुभव कर लेता है। कई यात्रियों ने कहा है ऐसे लगता है जैसे कोई देख रहा हो, ऐसे लगा जैसे कोई पास से गुजरा हो, लेकिन पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। 2013 की आपदा में पूरी केदार घाटी तबाह हो गई, सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बहुत से लोग इसे संयोग कहते हैं, बहुत से लोग इसे विज्ञान से समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं उस रात कुछ ऐसा था जो मंदिर की रक्षा कर रहा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भी प्रकृति असंतुलित होती है तब तपस्वी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। क्या यह सच है या फिर आस्था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। जो लोग कहते हैं कि केदारनाथ दिन और रात में एक सा होता है, वो शायद कभी वहाँ रात नहीं रुके। कई जवान और स्थानीय लोग बताते हैं दिन में केदारनाथ शांत लगता है, लेकिन रात में वही शांति कुछ और बन जाती है। हवा की आवाज कभी कभी ऐसी लगती है जैसे कोई मंत्र जप रहा हो, कभी लगता है जैसे कोई बहुत दूर से ओम की ध्वनि आ रही हो, और कभी अचानक पूरी वातावरण भारी सा हो जाता है। कोई डर नहीं दिखता, लेकिन मन अपने आप सचेत हो जाता है। योग शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है, जब साधना पूर्ण हो जाती है तो साधक समय से बंधा नहीं रहता। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि सिद्ध पुरुष सालों तक एक ही अवस्था में ध्यान कर सकते हैं। उन्हें दिन रात का फर्क नहीं पड़ता और उन्हें सर्दी गर्मी का भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर यह सच है तो फिर माइनस तापमान उनके लिए रुकावट कैसे बन सकता है? शायद हम जिस सीमा को असंभव कहते हैं वह सीमा सिद्धों के लिए होती ही नहीं है। कुछ यात्री कहते हैं मन में अजीब सी घबराहट होने लगी, बिना कारण डर लगा, ऐसे लगा जैसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये अनुभव हर किसी को नहीं होते, लेकिन जिनको होते हैं वो अक्सर यही कहते हैं, ऐसा लगा जैसे जगह खुद कह रही हो अब लौट जाओ। कुछ लोग मानते हैं कि यह केदारनाथ की ऊर्जा है जो हर किसी को हर समय स्वीकार नहीं करती। अब इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, अगर केदारनाथ में आज भी कोई सिद्ध पुरुष तपस्या कर रहा है तो वह दुनिया के सामने क्यों नहीं आता? शायद इसीलिए क्योंकि उसे मान सम्मान नहीं चाहिए, उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उसे किसी को साबित नहीं करना है। उसकी साधना दिखाने के लिए नहीं बल्कि होने के लिए है, और शायद इसीलिए केदारनाथ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि आप इन बातों को सिर्फ कहानी माने, हो सकता है आप इन्हें आस्था कहें, लेकिन एक बात तो तय है, केदारनाथ सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह महसूस करने की जगह है, और हर किसी को वह सब महसूस नहीं करने देता। अगर आपको यह वीडियो देखकर थोड़ी सी भी खामोशी महसूस हुई तो समझ लीजिए केदारनाथ ने आपसे भी कुछ कहा है। बाबा केदारनाथ आप सबकी रक्षा करे। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।